हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान भी नहीं है। यदि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान नहीं है तो फिर क्या है? ये प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़ा था, तो आज इसी के जवाब में हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान भी अस्वीकारा गया, मस्तिष्क का विज्ञान भी अस्वीकारा गया और चेतना का मन भी अस्वीकार किया गया। क्यों अस्वीकार किया गया? क्योंकि उनके रंग रूप स्वरूप को परिभाषित किया जाना कठिन कार्य था। इसीलिए 20वीं शताब्दी के आरंभ में मनोवैज्ञानिकों के अनेक अर्थ बताए, जिसमें सबसे अधिक मान्यता इस अर्थ को दी गई कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान क्यों है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान इसलिए है क्योंकि वॉटसन कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। साइकोलॉजी इज़ द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। देखिए, विज्ञान को अगर परिभाषित किया जाए तो विज्ञान का अर्थ होता है व्यवस्थित ज्ञान। जो मन का व्यवस्थित ज्ञान बता रहा है वही मनोविज्ञान है। इसलिए मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया, क्योंकि बिहेवियर में ह्यूमन बिहेवियर टोटली आ जाता है, चाहे वो मन की बात कही जाए, व्यवहार की बात कही जाए, चाहे उसके स्वरूप की बात कही जाए। दूसरा हम देखते हैं कि वुडवर्ड क्या कहते हैं इस बारे में। वुडवर्ड कहते हैं मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। मतलब मनोविज्ञान वो है जो वातावरण के अनुसार व्यक्ति की जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसका अध्ययन कर सके। जैसे हम कहते हैं कि हमारा समय के अनुसार व्यवहार परिवर्तित होता है, किसी माहौल के अनुसार हमारा व्यवहार परिवर्तित होता है, तो व्यक्ति का या पशु का जो जीव हैं उनका किस माहौल में कैसा व्यवहार परिवर्तित हो रहा है उसका अध्ययन किया जाना ही मनोविज्ञान है। स्किनर कहते हैं मनोविज्ञान जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों में प्राणी की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ, मनोविज्ञान जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों में, जीवन की किसी भी तरह की परिस्थितियों, सुख हो, दुख हो, आनंद हो, शोक हो, रोना हो, हंसना हो, सभी प्रकार की परिस्थितियों में प्राणी की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। प्रक्रियाओं अथवा व्यवहार का तात्पर्य है। अब यहाँ प्रक्रिया और व्यवहार का क्या तात्पर्य है, आइए देखते हैं। प्राणी की सब प्रकार की गतिविधियाँ, समायोजनाएं, क्रियाएं, एवं अभिव्यक्तियाँ। जैसा मैंने आपको कहा कि प्राणी यदि हंस रहा है, रो रहा है, डांस कर रहा है या कोई भी एक्टिविटी कर रहा है तो वो क्या है, वो सभी मनोविज्ञान के व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। अगर आपको मैं एग्जांपल देकर समझाऊं तो वो हम देखते हैं कि कभी कभी व्यक्ति को दुख होता है तो वो रोता है, उसके आंसू निकल आते हैं आंखों से, परंतु वही आंसू खुशी के समय भी आते हैं। तो आप आंसुओं को कैसे डिफाइन करोगे? तो ये हंसना, रोना, मुस्कुराना, खुश होना, ये सब गतिविधियाँ हमारे मनोविज्ञान और व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। वॉटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। उसने मनोविज्ञान को वस्तुपरक बनाने के लिए उत्तेजक, स्टिमुलेट्स, प्राणी ऑर्गन्स तथा अनुक्रिया, रेस्पॉन्स पर बल दिया। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि मनोविज्ञान और क्या है। हम मनोविज्ञान की विशेषताएं देखते हैं। मनोविज्ञान की विशेषताएं क्या हैं? ये पॉजिटिव साइंस है, वातावरण से अनुक्रिया करता है, व्यवहार का अध्ययन करता है। वातावरण से कैसे हम उसको देखेंगे, फिजिकल और सोशल एक्टिविटीज़। व्यवहार का अध्ययन किस प्रकार करता है कि ये मनुष्य और पशु दोनों के व्यवहारों का अध्ययन करता है। ये एक कॉग्निटिव एक्टिविटी भी है, यानी ज्ञानात्मक क्रियाएं भी हैं। मनोविज्ञान के अंतर्गत हम स्मरण, कल्पना और संवेदनाओं का भी अध्ययन करते हैं। ये एक संवेगात्मक क्रिया भी है, इमोशनल एक्टिविटीज़, जिसमें हंसना, रोना, क्रोध करना इत्यादि भी आता है। क्रियात्मक क्रियाएं भी है, मोटर एक्टिविटीज़ भी है, जिसमें बोलना, चलना, फिरना आदि एक्टिविटीज़ भी आती हैं। इस प्रकार यदि हम मनोविज्ञान को ध्यानपूर्वक समझें तो वो वास्तव में एक व्यवहार का विज्ञान ही है, क्योंकि व्यवहार के विज्ञान के अंतर्गत मनुष्य एवं पशु के सभी तरह के व्यवहारों का अध्ययन किया जाना वैज्ञानिक तौर पर आंका जा सकता है। इसीलिए हमने या हमारे वैज्ञानिकों ने इसे अंत में आकर के व्यवहार का विज्ञान कहा। तो
आज के हम इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। आगे और जानकारी के लिए आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।